आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा एक है। ठीक है, ध्यान रखना, ये हमारा एक है ना। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम x कॉलन x का मान एक विषम संख्या है। कौन सी विषम संख्या है? तो ये हमारा संतुष्ट हो जाएगा। 1, 3, 5, 7 ऐसे कर करके अनंत तक चली जाएगी ये विषम संख्या की। ठीक है, ऐसे ही हम b को कैसे लिख सकते हैं? हम b को रोस्टर रूप दे रखा है हमें 7, 14, 21, 28, 35 ऐसे कर करके लिखा हुआ है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? x कॉलन x का मान, x का मान 7 का गुणज है। 7 का गुणज है यानी 7 का गुणज है यानी 7 का पहाड़ा है, एक टाइप से ये बोल रही है। 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35 ऐसे करके हम 7 में ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हमारा अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है हमारे पास, अगला सवाल है सी पार्ट क्या बोल रहा है कि हमारे रोस्टर रूप दे रखा है 1,1/2, 1/3, 1/4 ऐसे कर करके अनंत तक जा रहे हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x कॉलन x का मान, x का मान 1/n है, जहाँ n है वो बिलोंग करता है यानी संबंध रखता है किसके साथ में? प्राकृत संख्याओं के साथ में। तो अगर n प्राकृत संख्या कहाँ से होती है? 1 से लेके अनंत तक। ठीक है दोस्तों, और तो यहाँ पे हम रखेंगे तो 1/1 आ जाएगा, 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे 1, 2, 3, 4 ऐसे कर करके हम अनंत तक जा सकते हैं। अब अगला सवाल है हमारे पास, अगला सवाल दे रखा है हमें एक। ऐसे ही हमारे आगे वाले पार्ट होंगे, आगे वाले पार्टों को सॉल्व करते हैं। हमारा डी पार्ट क्या कहता है? डी पार्ट हमें दे रखा है, डी पार्ट का रोस्टर रूप दे रखा है 1, 4, 9, 16, 25 ऐसे कर करके लिखा हुआ है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये एक है तो 1 का स्क्वायर कर रहे हैं, फिर 2 का स्क्वायर कर दें, फिर 3 का स्क्वायर कर दें, फिर 4 का स्क्वायर कर दें, फिर 5 का स्क्वायर कर दें। तो हमें ऐसे पता है चल जाएगा कि 1 का स्क्वायर 1 आता है, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, फिर ये संतुष्ट हो रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ये हमेशा लिखना है x कॉलन x, ठीक है, का मान n स्क्वायर है। अब n स्क्वायर तो लिख दिया, पर n कहाँ से कहाँ तक है ये हमें पता रखना है। n संबंध रखता है n, यानी n यहाँ पे एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो n का मान n यहाँ पे रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, ऐसे कर करके हम ये वाला रोस्टर रूप हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा अगला ई वाला पार्ट है। ई वाला पार्ट है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक है। तो ये हमारा एक टाइप से कैसे हो गया? इसको कैसे लिख सकते हैं? एक x कॉलन x, x का मान, x का मान कहाँ से कहाँ तक है? x का मान लेस देन 10 है और ग्रेटर लेस देन 10 है, और जहाँ पर x है वो एक n से n प्राकृत संख्या है। x जो है वो हमारी प्राकृत संख्या है, यानी एक धन पूर्णांक संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में धन प्राकृत संख्या है, तो अब इसका धन पूर्णांक भी बोल सकते हैं, धन प्राकृत संख्या, धन प्राकृत संख्या ही होती है। ठीक है, अब अगला f है। f वाला पार्ट है हमारे पास 2 बटे, उसका रोस्टर रूप है 2/1, 3/2, 4/3, 5/4, 6/5 ऐसे कर करके अनंत तक जा रहे हैं। तो अगर इसको हमें निर्माण रूप में लिखना है तो हमें कुछ ऐसा रिलेशन, हमें इनके बीच में ऐसा संबंध निकालना होगा कि ये सभी को संतुष्ट करे सभी जगह पे। तो ये हमारा 2 है। अगर हम n ले लें तो यहाँ n का जगह 1 रखेंगे तो कुछ हो सकता है, n+1 ले लें तो यहाँ पे n की जगह 1 रखा तो हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे नीचे n ही रखें तो हमारे पास ये वाली कंडीशन हमारे इन सभी जगह संतुष्ट हो गई। तो हम कैसे लिख सकते हैं? x का मान n+1/n है। ठीक है, जहाँ n है वो एक धन पूर्णांक संख्या है, धन पूर्णांक संख्या है। ठीक है,
जो x एक धन पूर्णांक संख्या है या फिर n एक प्राकृत संख्या है, तो ये कैसे संतुष्ट होगी? n का मान 1 रखा तो 1 + 1/1, ये हो गया 2/1 हो गया हमारे पास। ऐसे ही यहाँ पे n का मान 2 रखिए, 2 + 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2। ऐसे कर करके हमारा सारा संतुष्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यही हमारा, ऐसे हम निर्माण रूप करते हैं रोस्टर रूप से। ठीक, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।